हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेट्स शूट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये वीडियो है सीबीएसई क्लास 10 क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स में से, जो कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। और कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.letstute.com। हम देखने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर, जिसको सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 ऐसे दिया गया है। और सिलेबस के हिसाब से इसे मार्क्स अलॉट किए गए हैं 6। मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स 6। और रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ स्टैंडर्ड 9 में आपने सीखा होगा, फिर भी मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ मैंने एक नंबर लाइन कंसिडर किया है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें, ज़ीरो के राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एट्सेट्रा, जो हम काउंट करने को यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ नेचुरल नंबर्स, जिसे हम रेगुलरली काउंट करने में यूज़ करते हैं। और ज़ीरो के साथ में जब हम जोड़कर बोले तो उसे कहेंगे होल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और होल नंबर शुरू होता है 0 से। सो इसको मैं कह सकता हूँ नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होता है, होल नंबर्स जो 0 से शुरू होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरा है होल नंबर्स। साथ ही साथ अगर नेगेटिव नंबर्स भी कंसिडर कर लिया जाए, -1, -2, -3 एट्सेट्रा, तो ये सारे नंबर्स एक साथ हम कहेंगे इंटीजर्स। यहां लिख देता हूं मैं इंटीजर्स। ओके, साथ ही साथ ये नंबर्स के साथ में इनके बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं, राइट? उनको भी कुछ नाम होना चाहिए, राइट? फाइन देन, जो भी नंबर को हम इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। यानी कि मान लो मैंने 1 और 2 के बीच वाला नंबर ले लिया, 1 और 2 के बीच में, यानी कि 1.5। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। 1.5 को आप 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें 3 एक इंटीजर है और 2 एक इंटीजर है। करेक्ट? जब किसी नंबर को आप 2 इंटीजर के रेशियो में लिखते हो तो उस नंबर को कहते हो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहां लिख देता हूं मैं, यह है चौथा टाइप, रैशनल नंबर। और जिस किसी नंबर को आप ऐसे नहीं लिख पाते, यानी कि इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख पाते, उसे कहते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, वो है 5th टाइप, इरैशनल नंबर। जैसे कि कौन से नंबर, मैं यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल। मान लो पाई है, पाई जिसको हम जनरली 22/7 लिखते हैं, लेकिन वो गलत है। पाई एक ऐसा नंबर है जिसको आप 2 इंटीजर के रेशियो में लिख नहीं सकते। तो फिर हम 22/7 क्यों लेते हैं? जब भी हमको पाई का वैल्यू लेना होता है, हम 22/7 लिख के सॉल्व कर देते हैं। सो बेसिकली वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम 3.14 को कंसिडर करते हैं। 22/7 को डिवाइड करने से, यानी कि 22 को 7 से डिवाइड करने से शुरुआत के कुछ नंबर इसके साथ मैच होते हैं, इसीलिए इसको 22/7 लिया जाता है। लेकिन असलियत में आप ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर है, पाई जो है एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ इक्वल नहीं हो सकता। सो यहां पर और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ई, ये भी इरैशनल नंबर है। और एग्जाम्पल्स अगर हमें चाहिए तो √2 होगा, √3 होगा। ऐसे काफी सारे नंबर्स हैं जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, तो वो सारे नंबर्स हम इरैशनल नंबर्स के कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो हमने देखा
कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को साथ में जोड़ दिया जाए तो वो कहेंगे होल नंबर्स, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में ले लिया जाए तो उसे कहेंगे इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी को मिलाकर हम इंटीजर्स कहेंगे। और फिर देखे हैं कि हम इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम मिस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए 1.5 लिया, जिसको हम 2 इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं। तो जो कोई भी नंबर को हम 2 इंटीजर के रेशियो में लिखते हैं उसे हम रैशनल नंबर ऐसे कह सकते हैं। तो हमने रैशनल नंबर भी देख लिया। और जिसे हम ऐसे नहीं लिखते उसको कहते हैं इरैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पाई, ई, √2, √3 एटसेट्रा। इन सभी नंबर्स को साथ में देखा जाए तो उनको कहेंगे रियल नंबर्स। इसीलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन। तो यहां पर हमको समझ में आ गया कि रियल नंबर्स क्या है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है और हमें सीखना है। सो इस चैप्टर को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। सबसे पहला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसके बेस पे एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जिसके बेस पे एक्सरसाइज 1.2 आप सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड है इरैशनल नंबर्स, रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स, जिसके बेस पे एक्सरसाइज 1.3 आप सॉल्व कर पाएंगे। रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बेस पे एक्सरसाइज 1.4 आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स 2021 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसके हिसाब से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में फिलहाल जो लोग 2021 में बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए नहीं रखा गया है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं देखना है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इस क्रैश कोर्स में फिलहाल नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे पहला कॉन्सेप्ट, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।